बड़े बुजुर्गों, माता बहनों, आप सबको शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको मां शीतला देवी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, बैकुंठ धाम में मां शीतला देवी ने सोचा और विचार किया। उसने देखा कि मुझे धरती पर चल के देखना चाहिए कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता है। और मेरी मां शीतला देवी राजस्थान के डोंगरी गांव में प्रकट हुई और उसने घर घर जाके देखा और वो गांव में घूमने लगी। ये देखा उसने कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता है। तभी वो एक मोहल्ले में से होके गुजर रही थी और उस मोहल्ले में एक घर था। उस घर में चावल बनाए थे और चावलों का जो गर्म पानी था, उस घर वालों ने वो पानी नीचे फेंका था, जो मां शीतला देवी के ऊपर जा गिरा। जैसे ही वो गर्म पानी उसके ऊपर गिरा और उसका शरीर पूरा जल गया था और शरीर पे फफोले हो गए थे। अब वो पूरे गांव में मतलब घूम रही थी वो शीतला माता, लेकिन शीतला माता की किसी ने मदद नहीं की और वो घूमते घूमते एक कुमारन के घर के बाहर चली गई। और उस कुमारन ने यह देखा कि एक बूढ़ी डोगरी के शरीर पर छाले पड़ गए थे और शरीर पूरा जल गया था और उस कुमारन को दया आ गई थी। उस कुमारन ने उससे पूछा कि मां, ये आपके छाले कैसे हुए हैं। उसने वो घटना बताई कि मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया, इसलिए ये फपोले हो गए हैं। और उस कुमारन ने कहा, आओ मैं आपकी मदद कर देती हूं। और उस कुमारन ने उसको ठंडा पानी पिलाया और बिठाया और उसको दही और ठंडी राबड़ी भी पिलाई और उसको थोड़ी राहत महसूस हुई और वो खुश हो गई। तब मां ने कहा कि आप मेरी ये जो बाल बिखरे हुए हैं, इसकी आप मेरे चोटी भी गूंथ दो। मेरे बाल बिखर गए हैं, मैं दर्द के मारे पूरे गांव में घूम रही थी, जिससे मेरे बाल बिखर गए हैं, आप मेरी चोटी गूंथ दो। उस कुमारन ने कहा कि ठीक है माई, मैं आपकी चोटी गूंथ देती हूं। और वो कुमारन जैसे ही उसकी चोटी गूंथने लगी तो उसको बालों में एक तीसरी आंख दिखाई दी और वो तीसरी आंख देख के वो कुमारन डर गई थी। तब मां ने कहा कि आप डरो मत बेटी, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं और मैं शीतला माता हूं। मैं धरती पर यह देखने आई हूं कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता है। तब जो है मेरी मां शीतला माता असली रूप में आ गई थी और असली रूप में आके उस कुमारन से कहा कि आपने जो मेरी मदद की और आपने मेरी सेवा की, मैं उससे प्रसन्न हूं, मैं उससे खुश हूं। तब वो कुमारन कहने लगी कि मेरी मां, मैं तो गरीब हूं और मैं आपको किस पे बिठाऊं, मेरे पास कोई आसन भी नहीं है। तब शीतला मां ने कहा कि आपके पास जो ये गधा है, मैं इस गधे पे बैठ जाऊंगी। और शीतला माता उस कुमारन के गधे के ऊपर बैठ गई, हाथ में झाड़ू लेके। और शीतला मां ने वो जो गरीब कुमारन थी, उसकी सारी गरीबी उस झाड़ू से बुहार दी थी और उस दिन से उसकी गरीबी चली गई थी। और शीतला मां ने उस कुमारन से कहा कि आप जो चाहो वो वरदान आप मेरे से मांग सकती हो, तेरा सुहाग सदा अखंड रहे, ऐसा शीतला माता ने उस कुमारन को कहा। और कुमारन बहुत खुश हुई। तब कुमारन ने मां शीतला देवी से कहा कि मां, मुझे वरदान के रूप में मैं आपसे ये चाहती हूं कि आप हमेशा इस डोंगरी गांव में विराजमान रहें। तब उस मां ने कहा कि ठीक है, आपकी बात से मैं प्रसन्न हूं और मेरा भव्य मंदिर इस डोंगरी गांव में होगा और मैं आज से यहीं विराजमान रहूंगी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक वरदान और देती हूं, जो भी इस दुनिया में मेरी पूजा करेगा वो सदैव प्रसन्न रहेगा, उसकी गरीबी चली जाएगी। और जिस किसी को
चेचक होगा, फफोले होंगे, वो भी मेरी पूजा करेगा, ये रोग उसके चला जाएगा, वो रोग मुक्त हो जाएगा, ऐसा शीतला माता ने कहा। और शीतला माता ने कहा शीतला सप्तमी के दिन जो भी बास्योडा भोजन का भोग लगाएगा वो उसकी गरीबी चली जाएगी, उसकी दरिद्रता चली जाएगी और वो सदैव खुश रहेगा। और दुनिया में मेरी जो कोई पूजा करेगा वो सदैव प्रसन्न रहेगा। और इतना कह के मेरी मां वहां से चली गई थी, अंतर्ध्यान हो गई थी और वो हमारी बहुत खुश हुई थी। दोस्तों, ये शीतला माता की कहानी है। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बोलो शीतला माता की जय।